किसी भी एग्जाम के पहले पेपर आउट होना यह एक आम बात हो गई है। आप सभी देख रहे होंगे जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हमारे देश में कंडक्ट कराई जा रही हैं उन एग्जाम्स के पेपर पहले ही आउट हो जा रहे हैं। आपके टेलीग्राम चैनल्स पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको देखने को मिल जा रहे हैं। ऐसा लगभग परीक्षाओं में हो रहा है। यह एक चर्चा का विषय है। इस पे सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से रहा तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे छात्र दबे रह जाएंगे और पैसे वाले छात्र कहीं ना कहीं सफल होते रहेंगे। बात की जाए नीट एग्जाम की, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, वैसे 17 एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, लेकिन नीट, आईआईटी, जेईई कुछ बड़े एग्जाम इनमें शामिल है। एनटीए ने नीट का एग्जाम्स कंडक्ट कराया जिसका रिजल्ट 14 जून को आना था, जिसका रिजल्ट जारी कर दिया गया 4 जून 2024 को। आप सभी को पता है हमारे देश में हुई चुनाव की गणना 4 जून को ही थी और 4 जून को ही शाम को नीट का रिजल्ट आता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि इस बार नीट के एग्जाम में बहुत बड़ा स्कैम हुआ। आप सभी को पता होना चाहिए, नीट के एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद यह चौंकाने वाला मामला सामने आया कि 67 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई, यानी उनके जो मार्क्स थे वो पूरे में पूरे थे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन उनकी संख्या कम रही है। 2 से 3 बच्चों के मार्क्स आए हैं, लेकिन इस बार जो चौंकाने वाला मामला रहा, इसमें 67 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है। और सबसे बड़ी बात, 2 बच्चों के मार्क्स 718 और 719 आए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, आइए थोड़ा सा समझते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, नीट का जो एग्जाम होता है इसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं, बट 180 करने होते हैं। 180 क्वेश्चंस आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होते हैं। 180 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 720 होता है, यानी मैक्सिमम मार्क आपका जो होता है इस पेपर में 720 होता है। अगर बच्चे ने पूरे के पूरे क्वेश्चन सही किए तो उस बच्चे को मार्क्स मिलते हैं 180। अगर बच्चे ने 179 क्वेश्चंस किया तो 179 ही उसने किया और उतना ही करेक्ट किया, सारे के सारे करेक्ट किया, एक क्वेश्चन उसने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो उसके जो मार्क्स होंगे 716 मार्क्स होंगे। बट बच्चे ने 180 क्वेश्चंस किए, उसमें से 170 राइट हो गए और 1 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो रॉन्ग क्वेश्चन पे 1 नंबर माइनस मार्किंग है। अगर उसने 180 क्वेश्चंस किया, 179 उसका राइट रहा, तो यानी उसको मार्क्स मिलेंगे 716। लेकिन एक क्वेश्चन जो उसने गलत किया है उस पर 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग जाएगा, तो उसका मार्क्स होना चाहिए 715। अब ये कैसे पॉसिबल हो गया कि बच्चे का मार्क्स 718 और 719 आ गए? ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन एनटीए की तरफ से बोला गया, ये बच्चों को, कुछ बच्चों को गेस मार्क्स दिया गया। लेकिन अगर ये गेस मार्क्स दिया गया तो किस तरीके से दिया गया? क्या ये कुछ बच्चों के लिए था जिनके 718 और 719 ही आए? 415, 415, 416, 419, 420 ऐसे क्यों नहीं हुए फिर उन बच्चों के मार्क्स? क्योंकि और भी तो नंबर्स आएंगे जहां पर एक क्राइटेरिया फिट नहीं होगा, तो उन बच्चों के मार्क्स क्यों नहीं है? क्योंकि 2 ही बच्चों पे ऐसे क्यों चीजें आई? तो कहीं ना कहीं एक गेस मार्क्स अगर दिए गए हैं तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है, किस तरीके से गेस मार्क्स दिए गए हैं, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो गाइज यह एक बहुत ही बड़ा मामला रहा। दूसरा जो चौंकाने वाली बात ये रही कि हरियाणा के एक सेंटर पे लगभग कई बच्चों के मार्क्स सिमिलर देखने को मिले, यानी उनके मार्क्स जो थे आसपास के ही थे। जो 718 और 719 मार्क्स था वो भी हरियाणा का एक सेंटर का ही बच्चा था। कुछ बच्चों के जो रोल नंबर्स भी हैं, ऐसे नंबर्स हैं जो कि लगभग आसपास के हैं और उनके मार्क्स भी सिमिलर हैं। लगभग बच्चे हरियाणा सेंटर के हैं। पेपर लीक के जो वीडियोस वायरल हुए, जो टेलीग्राम चैनल पे चीजें हैं, ऑडियोज वायरल हुए, वो सब बिहार से बहुत ज्यादा वायरल हुए। बिहार के टेलीग्राम चैनल्स पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स थे जहां पर पेपर्स लीक हुए, पेपर्स पहले से ही बच्चों को मिल गए, और ऐसे बहुत सारे केसेस आए जो इस बात को प्रूव करते हैं कि कहीं ना कहीं पेपर इसका लीक हो चुका था। बस अब देखिए कि एनटीए की क्या समीक्षा आती है इस पे, एनटीए क्या इस पे अपना राय देता है कि आगे क्या करना है, क्या री एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे कि या नहीं कराए जाएंगे। लेकिन री एग्जाम कंडक्ट कराया जाना चाहिए। ये मांग सारे बच्चों की है, और ये मांग उन सारे बच्चों की है जो बच्चे प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने 720 में 720 मार्क्स लाए हैं तो इसका मतलब है वह बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। तो अगर री एग्जाम भी होगा तो 101% वो क्रैक करेगा, फिर से वो अच्छे नंबर्स लाएगा। तो इसलिए री एग्जाम होना चाहिए उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है, जिन बच्चों को साथ धोखा हुआ है, उन बच्चों को भी दूसरा मौका मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल है, यही चीजें दूसरों के पास पहुंचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक